पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। अब वो 2.5 अक्षर कौन से हैं? इस ओम में देख लो, ए ऊ आधा में हो गए 2.5। ओम को जिसने समझ लिया, पढ़ लिया, अंतःस्थल में बैठा दिया, बस वही पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। दयानंद जी महाराज ने तैतरीय आनंद का वो लेके प्रमाण और हमारे को बताया भाई ओम क्या है। विस्तृत व्याख्या जितनी करें उतनी कम। परमात्मा का निज नाम है, अपन था नहीं पा सकते उनके व्याख्या। संक्षेप में अगर ये देख लेते हैं तो अगर देखते हैं व्यवहारिक रूप से, तो पूछा ओम क्या है, तो ऋषियों ने कहा देखो ओम भू है। तो भू क्या है हम तो नहीं जानते। कि सांस लेना जानते हो? हाँ। तो ये जो सांस आप ले रहे हो या स्वतः ही आ रहा है या आपके लेने से आ रहा है? नहीं, ये तो स्वतः ही आ रहा है। तो ये जो श्वास आ रहा है ना, ये भू है। प्राण की बदौलत श्वास क्रिया चलती है, अन्यथा होती नहीं। ये तो भू रेती वही प्राण है। भू है वो प्राण है। भू रेती वह अपान, और जो श्वास बाहर निकल रही है वो क्या है? अपान। वो है भू है। अब श्वास आ जाए अंदर और बाहर नहीं निकले तो क्या गति हो? आ रही है, जा रही है, प्राण अपान, ये क्रिया चल रही है। कौन कर रहा है? ये परमपिता परमेश्वर को। फिर आगे देखो आप, केवल आना जाना ही है या और कुछ भी है? श्वास आके हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, हमारे जो पचित भोजन है उसका ऑक्सीडेशन करती है, उससे हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हम हमारा काम करते हैं, संसार का उपभोग करते हैं, इंद्रियां प्रबल बनती है। ये सारा काम इसी की देन है। अगर ये रुक जाए तो ये सारी क्रियाएं रुक जाए। इसलिए ये चीज देख लो व्यवहारिक रूप से। और ज्यादा देखना चाहते हो तो मुंह को और नाक को बंद कर लो, 2 मिनट में पता लग जाएगा ओम क्या है। ये जो स्थिति है ये परमपिता परमात्मा की व्यवहारिक रूप से हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। इससे प्रत्यक्ष और क्या हो सकता है? जीव विज्ञान की तरफ दृष्टि को होती है। तो ये हम हैं। कहा ओम ओम कहते ये समझ लो कि जो कुछ है प्राण का आधार वो परमात्मा ही है, और आधार ही नहीं है, वो रक्षा करता है प्रतिक्षण, जैसे हम श्वसन क्रिया में देखते हैं। ओम ओम का जाप करने से ये क्रिया चलती है। साथ के अंदर 2 बातें और होती है। देखो पाप जो कर लिया उसको तो भोगना पड़ेगा, उसको तो टालने वाला कोई नहीं है। परमात्मा का विधान है ये, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन पाप करने से रोकने का कार्य ओम कर देता है। और पाप के जो संस्कार पड़े हुए हैं हमारी आत्मा के ऊपर, वो धुल जाते हैं ओम का चिंतन करने। कैसे धुलते हैं? लेकिन वो आंतरिक, बाहरी नहीं दिखाने के लिए। अब सुबह सुबह हम देखते कई बार वो ले लेते हैं राम धुनी वाले, श्री राम जय राम। अब वो चलता रहता है उसके ऊपर रिकॉर्ड में, साथ साथ में वो चलते रहते हैं। तो वो रिकॉर्ड बोल रहा है, वो रिकॉर्ड तो जड़ है, उसका क्या कल्याण होने वाला है? राम राम बोले, बोलना वाला खुद राम का अर्थ जाने, तब तो राम कल्याण कर देगा। अब वो जो बोल रहा है वो जड़ है, और वो बोलने वाले चुपचाप चलते हैं। साथ साथ में ये दिखाते हैं कि देखो बड़े भगवान के भक्त बेचारे सुबह 4 बजे उठ के, भाई उठते हो अच्छी बात है, अपने हृदय से बोलो। हमारे यहाँ तो योग शिष्टाचार में ये कहा है, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो खटका नहीं होना चाहिए, बर्तन बजने का भी। किसी दूसरे को डिस्टर्ब हो, कोई बीमार हो या कोई चिंतन में बैठा हो, खड़ाकर करेंगे तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ तक लिखा हुआ है। और वो ऐसी लाउडस्पीकर लगा के रखते हैं तो सुबह सुबह देखो कितना वो होता है। तो ये जो इस है वास्तव में स्थिति है। अगर कहीं जादूपुरे में या हांडीपुरे में फंस गए, ये माइक लगा के तो पता लग जाएगा दूसरे दिन में क्या होती है रामधुनी का। जो भी काम करे उसको बिल्कुल श्रद्धा के साथ में करे। मैंने कहा ना, श्रद्धा आपकी देखी, इस श्रद्धा से अगर कोई करेगा तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी, सुनने वाले भी आनंद का लाभ लेंगे।
देखो गला स्वर प्रमुख नहीं है, प्रमुख है श्रद्धा। श्रद्धा से जो भी हम गाते हैं, श्रद्धा से जो भी हम सृजन करते हैं, परमात्मा उसी को ग्रहण करता है। श्रद्धा रूपी हारी परमात्मा को हमने हमें अर्पित करते हैं, उसी से हम लाभान्वित होते हैं, सौरभमय होते हैं। हमारा ये सुगंध बढ़ता है, समाज का ये सुगंध बढ़ता है। यही कार्य हमारे को करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। अब देखो आज एक विशेष पर्व भी है, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का अर्थ क्या, जो देखो अक्षय तृतीया का अगर अपन अर्थ देखें तो कहते हैं कि साहब आज त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था, सतयुग का भी प्रारंभ हुआ। दूसरा ये कहते हैं कि गंगा का अवतरण भी आज के दिन ही हुआ था। फिर द्रौपदी को अक्षय पात्र भी आज के दिन ही मिला था। और फिर कहते हैं कि सुदामा जी कृष्ण के भगवान उनके पास गए अपने मित्र के पास में, तो उनसे जो भी फाइनेंशियली सहायता मिली वो भी आज का दिन ही बताते हैं। फिर और क्या हुआ, आज तो बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं, चारों दिन ये यात्रा प्रारंभ हो जाती है, चार ये सारी चीजें आ गई। फिर परशुराम जी का जन्मदिन है, ये विशेष बात है। आप छठा अवतार बताते हैं परशुराम जी को, विष्णु। अब अर्थ देखो क्या है, अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय नहीं, और तृतीया का अर्थ है तीन पदार्थ। तीन पदार्थ इस सृष्टि में ऐसे हैं जो कभी क्षय न तो हुए, न हो रहे, न आगे होंगे। वो तीन पदार्थ है ईश्वर, जीव और प्रकृति। इनको इसी रूप में समझे तब तो अक्षय तृतीया का अर्थ समझ में आएगा और आनंद आएगा। हम प्रत्येक बात को भुनाने की कोशिश करते हैं अपने वित्तीय आधार, तो इसका उधर निकाल दिया दूसरा नियम करना ही नहीं। आज अक्षय तृतीया है, जो भी काम करोगे उसका तिगुना फल प्राप्त होगा। दान करोगे 1 रुपये का तो 3 रुपये का दान प्राप्त माना जाएगा, तिगुना माना जाएगा। और आगे लगा दिया हमारे ये जो जितने भी व्यापारी मंडल वाले लोग हैं, इन्होंने कह दिया कि 1 तोला सोना खरीदोगे तो 3 तोले जितना आएगा। अब की बार अक्षय तृतीया आएगी और बधाइयां दे रहे, अक्षय तृतीया की बधाई होते को आनंद होगा। अब किस बात को कहां ले गए, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है वही है। इस बात को तो कौन समझ रहा है कि हम तो देखो ये तीन बातें तो लागू है, हम तो हमारे बारे में समझे कि हम इन तीनों में के किस स्थिति में किस कैटेगरी में आते हैं। तीनों की अलग अलग कैटेगरियां जो नहीं। और दान में देख लो आप, पकड़ीर, ये पंखीर, सब कई सारी चीजें बता रखी है। दान दो हमारी माताएं बने कुछ ही नहीं तो 108 बिस्किट ही दे देती है, इससे भी तिगुना मिल जाएगा। और वो तुलसी को रख के उसके चारों तरफ चक्कर लाएगी 108 है, और तुलसी नहीं पीपल के लगाएगी, और फिर लगाना ही नहीं है, धागा और बांधेगी। क्योंकि ये हमारे कथावाचक वगैरह आते हैं, ये सिखाते हैं इनको, ट्रेन करते हैं इनको। अच्छा, इनकी भी गलती नहीं, इन्होंने भी ऐसा ही पढ़ा है, कभी दिमाग तो लगाया नहीं भाई, पढ़ तो रहे हैं, दिमाग भी लगाए। ऋषि ने कहा है बुद्धि दिए विवेक से काम तो वो नहीं लेते, वो उस पुराण में लिख दिया, उस पुराण में, अरे वो पढ़ लिया, ये वो बताते हैं ये। अब उससे कल्याण किसका होने वाला है, ये भी जरा विचार करें। तो देखो तीन जो बातें परशुराम जी के लिए कह दिया, तीन बातें हमारे को तो बताई। देखो परमात्मा उसके 3 गुण है, वो सत्य चित आनंद है। जीव है उसके भी 3 गुण है, वो सत्य है चित्त है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है, वो आनंद चाहता है। प्रत्येक प्राणी आनंद चाहता है, चाहे छोटे से छोटा अमीबा से लेके व्हेल मछली तक जो भी प्राणी है। और इसमें पादप जगत में ये निम्न श्रेणी के जो पादप आते हैं ना, एल्गी फंजाई, यहाँ से लेकर बरगद तक के जो पेड़ पौधे, सबको आनंद चाहिए। प्राणी मात्र को आनंद चाहिए। क्यों? आनंद प्राणी जीवात्मा में है नहीं, आनंद के लिए वो प्रयास करता है, इसीलिए तो मोक्ष आता है। और परम पिता परमात्मा पूर्ण आनंद से युक्त है, उसको किसी आनंद की जरूरत नहीं है। हम कहते भी है पूर्ण मदय पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से सारी सृष्टि निकल जाए फिर भी वो पूर्ण नहीं है, कभी अपूर्ण होता ही नहीं हो, न उसका आनंद अखंड है, वो कभी अपूर्ण नहीं होता। और हमारा ये है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है, क्या काम करती है? दूसरा इसका परमेश्वर के अधीन सृष्टि की रचना
इसमें प्रकृति का योगदान रहता है, परमेश्वर इससे बनाता है, ये सृष्टि का उपादान कारण है। तो अब इससे जब हम देखते हैं तो ये क्या करती है, जीव के साथ भी लग सकती है, जीव के साथ लगकर, और बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि के प्रयोग से जीवात्मा नैमित्तिक ज्ञान परमपिता परमात्मा की वाणी से प्राप्त करके अपने गंतव्य मोक्ष धाम तक जा सकता है। ये इसकी विशेषता है। तो तीनों का अच्छी तरह से हम उपयोग करें तब हमारी सार्थकता है, अन्यथा ऐसे तो करे दो और तिलक लगाए दो। अभी वो शोभा यात्रा निकल रही थी तो यहाँ तक का मस्तिक लगा रखा था उसमें पीले रंग से, कोई तो सोचते थे होली के रंग लगा देते ना, वैसे लगा रखा। ये भी आजकल ज्यादा चलन प्रचलन में है। अब इससे क्या किसका फायदा हो रहा है, सारा तो मुंह का कर दिया थे, फिर कहीं किसी के लग जाएगा तो कपड़े खराब होंगे, फिर धोने की बेकार जीव को और इससे क्या कल्याण हो जाएगा। कोशिश करें समझने की, तो कोशिश करें ना भाई हम क्या करें। तो परशुराम जी का जन्मदिन हाँ मनाओ, परशुराम जी ने कहा जन्मदिन मनाते क्या करते हैं, देखो हमारे कितनी बढ़िया व्यवस्था है, वेदों की वर्ण व्यवस्था है। जन्म चाहे किसी में हो, वर्ण से तो ग्रहण कर दिया वो भी उसका वर्ण बन जाता है जो उसने ग्रहण किया योग्यता से। हमारे ये विश्वामित्र ऋषि हुए थे। अब सुधा जी की बात तो आज भी रह जाएगी, अब की बार बताऊंगा क्यों समय इसी में निकल जाएगा। तो उसमें क्या, विश्वामित्र उत्पन्न हुए क्षत्रिय वर्ण में और ग्रहण किया ब्राह्मण वर्ण और गायत्री मंत्र की रचना करती। और परशुराम जी महाराज उत्पन्न हुए किसमें, ब्राह्मण वर्ण में, लेकिन अस्त्र शस्त्र धारण करके क्षत्रिय वर्ण ग्रहण कर दिया। तो बदल गया ना वर्ण। और द्विज है वो भी, क्षत्रिय भी द्विज की श्रेणी में आता है, ब्राह्मण भी द्विज की श्रेणी में आता है, वैसे भी द्विज की श्रेणी में आता है, तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं। तो वो यहाँ है। तो उन्होंने क्या करते हैं, अरे परशुराम जी तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। क्या किया, तो देखो पहला काम तो ये किया कि वो पिता के बड़े भक्त थे। तो वो क्या हुआ, तो एक बार वो पिता जमदग्नि थे उनके, और दादाजी भृगु ऋषि थे। जो भृगु संहिता जो अपने बनाते हैं ना, ये ज्योतिष वगैरह के अंदर ये प्रेडिक्शन देते हैं ना, फल जन्म पत्रिका, ये भृगु संहिता से देते हैं। उनके जमदग्नि के ऋषि के ये अपने परशुराम जी महाराज। जमदग्नि का अर्थ यह होता है ज्ञान ज्योति से जो दग्ध हो जाती है जीवात्मा, वो जमदग्नि है। अब वो वहां पर बता रहे हैं ये जमदग्नि ठीक है साहब, ये है। तो क्या कहीं वो बैठे थे उनके परशुराम जी के पिताजी तो अपने ध्यान में, और माता जी को या जल लेने के लिए। तो माता जी जल लेने के लिए गई नदी के अंदर, तो वो चित्ररथ नाम का गंधर्व वहाँ अपने जो उनकी थी रानियां और अन्य, उनके साथ विहार कर रहा था। उनकी दृष्टि पड़ गई तो वो निहारने में रह गई। अब अपन जानते भाई कोई देख लेता होगा, आगे थोड़ी बंद कर ले सारी, तो दिख गया तो वो थोड़ी लेट हो गई तो उनका पारा ऊपर चढ़ गया। कह ये लेट कैसे हो गई, मेरा तो टाइम निकल गया सारा का सारा संध्या का। और ये क्या किया, तो उनके 5 बच्चे थे, तो उनको चार को कहा इसका खिड़कार दो, बोल रहा। तो फिर दूसरे पहले ने कहा भाई मेरी तो ये कहते करूंगा, वो मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया, चौथे ने मना कर दिया, 5वें नंबर पे ये है परशुराम जी। परशुराम नाम ही तो था तो राम इनका नाम, लेकिन कहते हैं शंकर भगवान की उपासना करने से इनको फरसा दे दिया शंकर भगवान ने, इसलिए इनका नाम पड़ गया परशुराम। तो उन्होंने उठा के गर्दन काटने के बाद में ये लोग पिताजी का नाम कर दिया, आदेश का पालन। तो फिर पिताजी ने कहा कि अब तुमने मेरे आदेश का पालन किया तो तेरे तो जय जयकार होगी, सब जो लोग तेरे को पूछेंगे बता वर क्या मांगता है। तो मैं तो पहला वर्त ही मानता हूँ, इनको जिंदा कर दो, इनको काट डालो सब। और दूसरा वर्त क्या है, इनको ऐसे याद कर दो, इनकी मती का इनको ये पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है, पिताजी तो क्या किया और मैंने क्या किया, ये बिल्कुल इनकी मती को साफ रखवा, कहाँ ठीक है तो हो जाएगा। अब इस चक्कर के अंदर ये बता रहे, अब इसको अगर मान लो कोई अपने बच्चे सुने, क्या उससे शिक्षा ले लेंगे। तो दूसरा क्या काम किया, तो दूसरा भी काम बहुत बड़ा किया। क्या किया कि इन्होंने गणेश जी का दांत तोड़ दिया। अरे ये क्या किया कि गणेश, हाँ तो क्या हुआ, तो ये न जो वो शंकर भगवान के उपासक थे जो वहाँ कैलाश चले गए,
शंकर भगवान से मिलने के लिए। तो शंकर भगवान अंतपुर में अंदर की तरफ भ्रमण कर रहे थे और गणेश जी को बैठा रखा था वहां पर, तू रक्षा करना, हम दोनों अंदर भ्रमण करके आते हैं, पार्वती जी शंकर भगवान। ये चले गए तो गणेश जी ने रोक दिया, भाई आप क्यों जाते हो, मना करा हुआ है वहां पर शंकर भगवान का ही, आप जा नहीं सकते। तो कौन होता है रोकने वाला, ये तो पारा रहता है ना ऊपर चढ़ा हुआ, तब को अब कुछ भी हो आप नहीं जा सकते। तो झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया तो फिर पिटे, जब वो जीता नहीं तो उन्होंने पर्चा निकाल के दांत के दी तो दांत टूट गया। तो वो कह ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब एक दंता कहलाए, और गणेश जी को एक दंता कहते हैं। मोती डूंगरी जाओ जब देख लेना गणेश जी का एक दांत टूटा है। हाँ, तो अरे कहिए तो वो तो नहीं वो तो भगवान करते तो लीला भगवान की, सब अच्छा ही होता है। क्या था हो गया तो महाभारत लिख रहे थे वेद व्यास जी महाराज, जो है ना गणेश जी को वो गणेश जी को कहा लिख, रुकना नहीं चाहिए। तो कलम रुक गई तो गणेश जी तो वो कलम तो हटा के दांत से लिखना शुरू कर दिया, तो पूरी महाभारत लिख। अब ऐसी बातें हमारे यहाँ पर आती है तो फिर उसके बाद में प्रश्न भी करते हैं करने वाले, जबकि परशुराम जी महाराज तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा कार्य ये किया, सहस्त्रबाहु अर्जुन था, वो जमदग्नि ऋषि तो बैठे थे तपस्या के अंदर और वो कहीं युद्ध जीत के आ रहा था, तो सैनिक के साथ में थे, उनके आश्रम में कामधेनु गाय थी, इंद्र की दी हुई काम लगा, तो उन्होंने आतिथ्य करके सबको तृप्त कर दिया भोजन से। तो वो तो राक्षस है। सहस्त्रबाहु उसने कहा कि इस ब्राह्मण के पास में ये क्या करिए, तो हमारे चाहिए गाय, हम तो सब जगह जाते हैं, ले जाए वही हमारी पूर्ति कर देगी भोजन की। तो उनको कहा हमें दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई इंद्र की दी हुई है। तो अब वो तो अकेले वो पूरा लश्कर के साथ में ले गए अपहरण करके उसका अन्याय पूर्वक। अब ये हो गई ना न्याय। दयानंद जी महाराज ने क्या कहा था, अन्याय है वही असत्य है, असत्य है वही हार। अब वो उसके अंतर्गत फिर वो तो बैठ गए, उसके बाद में वो परशुराम जी आए, तो क्या हुआ पिताजी के ये हुआ, जो वो गए तो वहां जाके उससे युद्ध करके उसके साथ उसने वरदान मांग रखा था भगवान से, तो भगवान ने दिया कि 1000 तेरे हाथ हो जाएंगे, कभी किसी के हारेगा नहीं। 1000 हाथ का अपने भी लगने का अर्थ ये होता है भाई 1000 तेरे साथ में रहने वाले हैं, तू कभी हारेगा नहीं। उन्होंने परशुराम ने सबका संहार कर दिया पूरा, उस समय थी जो सहस्त्रबाहु अर्जुन था ना, उसके साथ ही सबको खत्म कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। तो वो तो पड़े लाशे, उसका लड़का आया तो उसने क्या देखा कि ये पिताजी ने तो सारे ऐसे पड़े हैं, तो किसने कर दिया, कि उस परशुराम जी महाराज ने कर दिया। तो परशुराम जी महाराज के पास गया तो परशुराम जी तो थे नहीं, जमदग्नि जी नगर में उतार दिए। तो फिर परशुराम जी आए तो उनको तो क्रोध की सीमा ही नहीं रही। 21 वर्ष तक ऐसे अन्यायी क्षत्रियों को पैदा ही नहीं होते ही मार दिया। अन्याय क्षत्रिय का अर्थ तो ये रक्षा करना न्याय की, और ये अन्याय पूर्वक काम करते हैं, इसलिए इनका नाश होना जरूरी है, नहीं वेद की मर्यादा के विमुख हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने किया था कि ये नहीं कि सारे क्षत्रियों को उन्होंने समाप्त कर दिया। जो अन्याय पूर्वक जो क्षत्रिय थे, अन्याय के ऊपर थे, उनका उन्होंने समन्वित किया था, इसलिए उनको हम पूछते। आज भी हम देखते हैं कि देखो कोई भी होता है, कृष्ण भगवान को देख लो, महाभारत में के अंदर, रामायण में देख लो, चाहे कोई हो अन्याय के ऊपर चला उसका ह्रास ही हुआ है, और भगवान ने यही किया है, उसके नाश करके धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना, न्याय की स्थापना की है। इसके ये अर्थ मिलता है। तो ये अगर हम अर्थ काम में ले ले, जब तो हमारा कल्याण है। हम भी सोचे, हमारे बच्चों को भी कहेंगे, बच्चों केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, जहाँ शास्त्र से काम नहीं चलता वहाँ शस्त्र भी उठाना जरूरी है, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, अन्यथा समाज में शांति स्थापित हो नहीं सकती। इस प्रकार के प्रवचन हो, वेद को आगे रखे। विप्र का नाम ही यही है, वेद को पढ़ के आनंद लेने वाले, दूसरों को आनंदित करने वाले, उसका नाम होता है विप्र। ज्ञानी, ज्ञान विप्र का एक ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी तो वेद से ही बनेगा, बिना वेद के ज्ञान कहाँ से आ जाएगा। इसको आगे चलते और आगे चले। अब आप देख लो जितने संवेदन में कहा वेद है इनके पास, अगर ये आ गया हो तब हम बिल्कुल मानते हैं और आदर भी करते हैं हमें कि भाई इस प्रकार से देखो। अगर मान लो पाकिस्तान के ऊपर हम जोर नहीं लगाते तो क्या हालत होती। सबके ऊपर अपने को अस्तित्व स्थापित करने के लिए अपना केवल बौद्धिक चातुर्य तो है,
इसके साथ साथ में छात्र बल भी बहुत जरूरी है। फौज सेना ये छात्र बल का प्रतीक है। तो इस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत अपनाएं तो ये मिलेगी कहां से? ये तो मिलेगी गायत्री मंत्र से। वेद के अंदर सीधा स्पष्ट हुआ है, लिखा हुआ है, अगर सब प्रकार का सुख चाहिए तो गायत्री मंत्र। क्यों? बुद्धि को प्रकाशित करता है। 3 चीजें वेद को भी त्रय विद्या का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को समाहित कर दिया। कई जगह त्रय विद्या का नाम चारों वेद भी है। अब उसमें देखो, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है। 1462 मंत्र है उसमें सामवेद में, 362 ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में 37वें अध्याय का 3रा मंत्र है। 37वें के अध्याय के अलावा ये है 9वें अध्याय के 22वें में भी है, 30वें अध्याय के 2 में भी है, कई जगह है गायत्री मंत्र। लेकिन अब उसमें अथर्ववेद के अंतर्गत इसका महत्व बता दिया, महत्व बता दिया। क्या? स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रदाम पशुम कीर्तिम द्रविडम ब्रह्म वर्धसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। 7 सुख दे, उसके बाद में ब्रह्मलोक का दिव्यालोक परमात्मा। इतनी बातें इसमें मानी। तो इस प्रकार से चल के हमारे जीवन को उत्पन्न करें ज्ञान की ज्योति में। जब तो हमारी सार्थकता है, अक्षय 3 इनको अक्षय माने 3 बातों को। हम भी अपनी आत्माएं तो कभी क्षय नहीं होगी, 14 बदलेगी। किसके आधार पे? ज्ञान और कर्म से जो पुण्य करे हैं उसके आधार पर आत्मा हमारी आगे जाएगी परमात्मा की न्याय व्यवस्था में ले जा। और स्वर्ग नरक यहाँ कहाँ? सब यही है। स्वर्ग में भी आत्मा आनंद लेती है, देखने का, करने का, सब सृष्टि का। 36,000 बार सृष्टि बन जाए, बिगड़ जाए, उतने समय तक हमारी आत्मा मोक्ष के अंदर आनंद लेती है परमात्मा के सानिध्य में। तो इस प्रकार का लाभ हम भी लें। अब देखो हो गया मेरा समय, 5 मिनट में ही सोचना भी देंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, अक्षय तृतीया के लिए हम भी 3 ही वरदान मानते हैं परमात्मा आपसे। हमारा ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों की तीनों हमारी बिल्कुल पवित्र हो और हम विषयों की तरफ से विमुख होके परमात्मा के आनंद की तरफ चलते हैं। ऐसी आप कृपा करो। संस्कृतेन गमे मही मातृतेन विरादिसी। इसी प्रार्थना के साथ ओम शांति।